क्वेश्चन क्या है यहाँ, 10 किलोग्राम एंड 10 ग्राम हाउ मेनी केजी। तो 10 केजी एंड 10 ग्राम। तो सवाल है 10 केजी एंड 10 ग्राम। अगर हम 1000 ग्राम देखें तो वो कितना होता है, 1 केजी होता है। अगर हम इसको 100 से डिवाइड किया और इसको भी 100 से डिवाइड किया तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो 10 ग्राम किसके बराबर आ रहा है, 0.01 केजी के बराबर आ रहा है, राइट। तो अगर हम तो 10 केजी जो है, तो 10 केजी हमने लिखा 10.000, उसमें 10 ग्राम यानी कितना केजी हो गया, 0.01 केजी। 0.01 केजी अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं तो हमें 0 लिखना है, तो टोटल वैल्यू हो गया 010.001। यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल जो केजी है वो क्या होगा, 10.01 हो सकता है। दो ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन ये है 10.010 या अदरवाइज 10.01 केजी, ये भी हम लिख सकते हैं, या अदरवाइज ये भी लिख सकते हैं। तो अभी हम ऑप्शन देखेंगे। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ऑप्शन से तो क्या आना चाहिए, 10.01 आना चाहिए। तो ये हमें यहाँ ऑप्शन दिख रहा है 10.01। तो ये हमारा इधर ऑप्शन है। आउट ऑफ 17 kg ऑफ शुगर 50% ईच वेयर गिवन 300 ग्राम ऑफ शुगर, तो हाउ मच शुगर इज रिमेंड। तो 17 kg टोटल शुगर है, उसमें से 50 जो लोग हैं उनको हर एक को कितना 300 ग्राम शुगर दिया है। तो 17 kg, तो देखिए 1000 जो होता है, 1000 जो ग्राम होता है उसमें 1 kg होता है। ओके, तो 17 kg रहेगा, तो इधर हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 17,000 जो ग्राम है वो हमारा 17 kg शुगर आ जाएगा। अगर हमने हर बंदे को 300 अगर ग्राम शुगर दिया और कितने लोग हैं, 50 लोग हैं, तो ये अगर ये 3 जीरो यहाँ लिखते हैं, 1 2 3 5 3 था 15, तो ये कितना ग्राम शुगर हो गया, 15,000 ग्राम हो गया। अगर हम इस 17,000 से अगर ये 15,000 शुगर जो है माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17,000 माइनस 15,000, तो हमारा वैल्यू बच गया 2,000 ग्राम। जो 2,000 ग्राम है इसको हम 2 kg ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है कि 2 kg शुगर, या अदरवाइज हम लिख सकते हैं 2,000 ग्राम या 2 kg शुगर। अगर हम यहाँ देखें तो ऑप्शन क्या है यहाँ, 300 ग्राम, 100 ग्राम एंड 2 kg, तो हमारा आंसर था 2 kg। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ लिखा है। ओके, तो ये ओवरऑल उसका कैलकुलेशन है। क्वेश्चन है, इफ 15 kg 500 ग्राम राइस इज फिल्ड इन अ बॉक्स, देन हाउ मच राइस विल बी रिक्वायर्ड टू फिल 10 सच बॉक्सेस। तो एक का बॉक्स का कितना है राइस, 15 kg एंड 500 ग्राम। तो जो 500 ग्राम है, जो 500 ग्राम जो वैल्यू है, तो 500 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ kg, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 0.5 kg, और एग्जैक्टली 15 kg भी है। तो अगर हम इसमें 15 kg यानी 15.00 प्लस ये 0.5 kg अगर ऐड करते तो हो जाएगा 15.5 kg। क्या हो जाएगा एक बॉक्स में, तो ऐसे कितने बॉक्स है, 10। अगर 10 बॉक्स है तो ये क्या हो जाएगा 10 फायदा 50, तो 5 कैरी हो गया, 10 फायदा 50 प्लस 5 55, वापस 5 कैरी हो जाएगा, 10 10 वन द 10 10 प्लस 5 15। तो अगर हम देखें डेसिमल, तो डेसिमल यहाँ से आ जाएगा 1 पॉइंट के बाद, क्योंकि यहाँ भी कितने हैं 1 पॉइंट के बाद है, तो 155 kg आना चाहिए आंसर। तो अगर हम यहाँ देखें ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन में ये है 155 kg। क्वेश्चन है 70 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम आएंगे। तो अगर हम 1 हेक्टोग्राम की अगर बात करें तो उसमें आते हैं 100 ग्राम। तो अगर हम इस रिलेशन का यूज़ करें तो हमें कितने हेक्टोग्राम दिए हैं, तो हमें हेक्टोग्राम पूछे हैं 70। तो अगर 70 पूछे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो टोटल इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, और यहाँ भी 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड क्या आ जाएगा 70 हेक्टोग्राम, और यहाँ क्या हो जाएगा 1230, उसके बाद ये 7 आ जाएगा, तो यानी कि 7000 ग्राम जो है, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट था कि 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम है,
तो ये आपको सिर्फ पता होना चाहिए। 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम। तो अगर 70 हेक्टोग्राम की बात करें तो ये 7000 ग्राम यहाँ ऑप्शन में दिया है। A sack contain 48 kilogram of rice. Then how many such sacks are required to fill 11040 kg of rice? तो 11040 टोटल राइस है और एक सैक में कितने हैं 48, एक सैक में 48 kg राइस है। तो अगर हम 11040 को 48 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको हम 2 × 24 लिखते हैं। ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, 1 कैरी, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 0, 2 से 2 कट गया। तो ये जो 24 है 24 को हम लिखेंगे 2 × 12। तो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा 2 × बेदू नहीं 4 चल 1 बेसठ इतना होता है चल 1 बेसंग 12 0। तो 2760 आ गया, यहाँ भी 2 2 कट गया। तो ये क्या हो गया, वैल्यू 12 से हो जाएगा। तो अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं 12 1 12 2 24 3 12 3 36 फिर 0। तो यानी कि ये जो ऑप्शन है हमारा, तो यानी कि ये क्या हुआ आपका, हमारा ऑप्शन 230 आ गया। तो यानी कि हमने क्या किया 11040 यानी कि टोटल केजी डिवाइडेड बाय 1 बैग 1 kg 40 में मान लो 48 kg पर बैग। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ केजी से केजी कट जाएगा और ये वैल्यू ऊपर आ जाएगा और फाइनली हमें वैल्यू हो जाएगा 230 बैग। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं 230 बैग, तो 48 kg का सवाल था 230 बैग, तो हमारा जो ऑप्शन है तो यहाँ हमें दिया है 230 बैग। क्वेश्चन है 65 kg 500 ग्राम ऑफ स्वीट्स वेयर बॉट बाय एन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल स्टूडेंट। तो टोटल कितना लाया है 65 kg एंड 500 ग्राम। तो देखिए हमें इसमें पता क्या होना चाहिए, 500 ग्राम क्या होता है, हाफ के जी होता है, जिसको ही हम 0.5 kg लिख सकते हैं। तो टोटल लाया था वेट स्वीट 65.5 kg, क्योंकि 65 kg ये टोटल एंड हाफ के जी का हाफ वैल्यू आ गया 0.5। तो उसमें से कितना केजी डिस्ट्रीब्यूट किया है, 60 kg एंड 200 ग्राम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलरेडी। तो हमें पूछा है कि कितना बैलेंस है। तो देखिए क्या होता है कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg होता है। तो अगर हम इसको 200 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 200 ग्राम इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा 0.2 kg आ जाएगा। यानी कि कितना स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया 60.2 kg आ जाएगा। 60 kg और टोटल का एंड ये 0.2 यानी कि 60.2 जो kg है वो डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यानी कि अगर हम ये माइनस करते हैं टोटल 65.5 माइनस कितना है 60.2, तो ये 3 बैलेंस आ गया, यहाँ 5 बैलेंस आ गया। तो 5.3 kg जो है 5.3 kg हम कह सकते हैं, या अदरवाइज इसको 5300 ग्राम कह सकते हैं। तो अभी ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन की देखें तो हमारा क्या आना चाहिए 5.3 आना चाहिए, तो यानी 5 kg एंड 300 ग्राम। तो 5 kg एंड 300 ग्राम जो है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ डी में है। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन। 12 articles each weighing 250 gram and 8 articles each weighing 300 gram are packed in a box. The weight of the box along with the articles is 6 kg and 400 gram. What is the weight of the empty box? देखिए टोटल कितना है, तो 250 के कितने ये है 12 है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको 12 को क्या लिखेंगे 3 × 4 लिखेंगे, क्योंकि ये जो है 4 × 250 1000 हो जाएगा। 1000 × 3 कितना हो जाएगा, ये 3000 ग्राम, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3 kg। और ये जो है तो ये कितना हो जाएगा 300 × 8 2400 ग्राम, यानी इसको क्या कितना लिख सकते हैं 2.4 kg लिख सकते हैं। तो टोटल ये वजन कितना आ गया, तो ये आ गया 5.4 kg। और हमें कितना वजन दिया है टोटल बॉक्स का, टोटल बॉक्स के साथ 6 kg 400 ग्राम यानी 6.4 kg ये आ गया इसका। और ये कितना है 5.4 kg है, तो टोटल 1.0 kg जो है, तो ये क्या आना चाहिए, तो ये बॉक्स का वेट आना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन है उसकी। अगर हम ऑप्शन में देखें
तो बॉक्स का वजन जो था तो था 1 kg। वन मार्बल वेज 75 ग्राम, यानी एक मार्बल का वजन कितना है 75 ग्राम है। तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 600 सच मार्बल। तो टोटल अगर 600 मार्बल लेते तो इसका वजन कितना होगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या जाएगा 600 मल्टीप्लाइड बाई 75। तो ये 2 0 0 हम यहाँ लिखेंगे। 5 6 30, 3 कैरी एंड उसके बाद 5 6 30, 3 कैरी एंड फिर उसके बाद 7 6 42 प्लस 3 45। तो 45,000 ग्राम आ रहा है। अगर हम इसको 1000 से अगर डिवाइड करें तो यानी कि हम क्या करेंगे तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गया ये केजी हो गया। ओके, तो ये केजी में आ जाएगा आंसर अगर 1000 से डिवाइड करते तो 1230 यानी कि 45 kg जो है। तो दैट शुड बी आवर आंसर। तो ये आंसर हमारा 45 kg जो है तो ये यहाँ दिया है। तो दिस इज आवर आंसर। स्नेहल बॉट 3 kg एंड 250 ग्राम। तो अगर हम 3 kg एंड 250 ग्राम को अगर केजी में लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3.250 kg लिखेंगे। क्या लाया था उसने, टोमेटो। एंड 2 kg 500 ग्राम ऑफ पीस। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे 2.500 kg क्या लाया तो उसने पीस लाया। हाउ मच वेजिटेबल डिड शी बाय। तो अगर केजी में देखें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.575 पॉइंट, इन दोनों को ऐड किया तो ये केजी में आ जाएगा। तो 5.750 kg हो सकता है, या अदरवाइज ऑप्शन क्या आ सकता है 5 kg एंड 750 ग्राम। तो ये भी ऑप्शन चल जाएगा। अगर हम ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ही ऑप्शन दिया है 5 kg एंड 750 ग्राम। तो ये हमारा ऑप्शन 5 kg एंड 750 ग्राम एंड इसका ये कैलकुलेशन।